इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, उसको बंद कर दो। वक्फ कानून की इतनी चर्चा हुई, कुछ देर पहले ही बीजेपी सांसद वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे जी का एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि अगर सारे कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाने हैं तो पार्लियामेंट के दरवाजों को बंद कर देना चाहिए। इसको लेकर के जब हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका किया तो इस दौरान उन्होंने कहा कि जितनी जगहों पर हिंसा हो रही है वक्फ कानून को लेकर के, उसके जिम्मेदार सोली एक पर्सन है, सीजेआई संजीव खन्ना साहब। देखिए, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, बहुत ही इसमें मैं कहूंगा गैर जिम्मेदार इस तरह का स्टेटमेंट है। हिंसा अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के पहले हो चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहुंचने के बाद अगर सच पूछिए तो हिंसा कम हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ी बहुत दिखाई है, जो एंटरटेन किया है रिट को और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश की है, तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि एक न्याय प्रणाली में हम लोगों को एक अगर हमारे खिलाफ कुछ अगर कानून गलत बन रहा है या हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे बचाव के लिए है। इसलिए हिंसा सुप्रीम कोर्ट के मामले आने के बाद से नहीं हुई है। ये बिल्कुल बहुत ही गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट उनका है। उन्होंने ये भी कहा कि सीजेआई का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए टाइमलाइन डिसाइड करोगे? हु आर यू टू डिक्टेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखिए, संविधान में हर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का एक रोल फिक्स्ड है। अगर पार्लियामेंट कानून बनाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको फाइनली अप्रूवल दे करके उस कानून को लागू करता है। आप प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर कानून बनाता है और कोई ऐसा कानून है, कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल का जरूरत होता है, तो वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्वेश्चन ये उठता है। मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर पार्लियामेंट कानून बनाए और प्रेसिडेंट उसको सालों साल रख ले, यही वक्फ बिल मान लीजिए जब पास हो गया दोनों पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट उसको दस्तखत ना करे और रख ले, तो क्या इनको मान्य होगा? इसलिए ये इस तरह का कुछ भी स्टेटमेंट देना प्रेसिडेंट को के ऑफिस को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को लेकर के मेरे ख्याल से बिल्कुल मतलब कॉन्टेक्स्ट से बाहर का बिल्कुल चीज है, और फिर भी अगेन उसको मैं कहूंगा बहुत गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट है। आर्टिकल 3 आईटी एक्ट के एबॉलिशन को लेकर के भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये वाजिब एक्ट थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी तौर से इसको खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। देखिए, जो मैंने उनका इंटरव्यू देखा है वो ट्रम्प की चर्चा कर रहे हैं। आज ट्रम्प पूरे विश्व में एक हास्य का एक वो विषय बना हुआ है, और ट्रम्प को ये जो इनको सूट करता है, ट्रम्प को एज इफ की बहुत ही बैलेंस्ड आदमी है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो 377 का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो ये नहीं था कि होमोसेक्सुअलिटी सही है, ये बिल्कुल भी जजमेंट से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा है कि उसको क्रिमिनलाइज ना किया जाए। एक आदमी का, एक औरत का अपना चॉइस है कि वो हेट्रोसेक्सुअल होगा या होमोसेक्सुअल होगा। अगर वो होमोसेक्सुअल है तो ठीक है, आप उसको सामाजिक भले उसको वो ना अप्रूवल ना दें, लेकिन उसको क्रिमिनल तो नहीं बना सकते ना। क्रिमिनलिटी कहां से उसमें आप कह सकते हैं? क्रिमिनलिटी बनाने का तो पूरे विश्व में आज के दिन ये क्रिमिनलिटी नहीं है, तो इसलिए 377 सिर्फ क्रिमिनलिटी की बात है। ये नहीं कि कोई होमोसेक्सुअलिटी को कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया है, बिल्कुल गलत। मतलब ये बिना सोचे समझे अगर कोई स्टेटमेंट देता रहे और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने की कोशिश करे, तो मेरे हिसाब से हम लोग सबका एक उत्तरदायित्व बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की जो रूपरेखा है उसको बरकरार रखें और देखें कि ऐसे ऐसे गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट्स जो हैं इनको जल्दी से जल्दी इनको वो किया जाए, मतलब निंदा की जाए इनकी। उन्होंने एक और इंटरव्यू के दौरान ही मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात होगी तो आप कहोगे कागज दिखाओ,
और मुगलों के आने के बाद जितने मस्जिद बने हैं उनके लिए आप कहते हो कागज कहां से दिखाए हुए लोग? इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस, विल शो यू द लॉ। ये भी बहुत ही, फिर से मैं कहूंगा, बहुत ही गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट है। बहुत ही, क्या कहा जाए, इररिस्पॉन्सिबल अगर मैं वर्ड यूज करूं या और भी स्ट्रांग वर्ड यूज करूं उसके लिए। कोई भी पुराने जो चले आ रहे हैं, चाहे मस्जिद हो या चाहे मंदिर हो, उसमें कागज कहां से मिलते हैं? पुराने कुछ भी है वो यूजर पे ही होता है, उस समय के एविडेंस पे होता है। इसलिए किसी को कहा जाता है कि किसी में कागज दिखाओ, किसी में ना दिखाओ, ये बिल्कुल अगेन गलत बात है। बिल्कुल ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। मेरे हिसाब से ये जो एक अटैक सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है, ये मेरे हिसाब से ये रूल ऑफ लॉ पर अटैक है। और रूल ऑफ लॉ पर अगर अटैक है तो मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेसी पे अटैक है। ये चाहते नहीं कि कोई भी इस देश में निष्पक्ष तरीके से कोई भी मामले को सुलझाया जाए। ये चाहते हैं कि जो मैं करूं वो सही, माई वे इज हाई वे। ऐसे नहीं चलता कोई भी, डेमोक्रेसी तो नहीं चलता ऐसे। सर, कोट करते हुए मैं अपना एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर जा रहा है, और सर आप इस पूरे रकस को कैसे देखते हैं? क्या ये लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी का मामला बनता जा रहा है? मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अपने दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि लोगों के मौलिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन किसी तरह से हो रहा है, चाहे कानून से भी क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना। और सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करने में उनके मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी जल्दीबाजी कर रहा है कि कोई उन्होंने ऑर्डर इमीडिएटली कर दिया हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे उन्होंने 7 दिन टाइम भी दिया है, जवाब फाइल होगा, अगले डेट पे फिर बहस होगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दिखा पाएगा कि जो भी हमने कानून बनाया है उसमें किसी भी तबके का कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, तो कोई इंटरिम ऑर्डर आदेश देने की कोई बात नहीं आएगी। अगर कुछ लगेगा कि हाँ इनका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो उसमें अंतरिम आदेश भी हो सकता है। इसलिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी अपने जुरिस्डिक्शन या अपने जो उनके कार्यशाली के प्रणाली के बाहर वो कुछ कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपने दायरे में काम कर रहे हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस, विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद करना चाहिए।